अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने पिछले सेशन में कुछ निश रिसर्च के बारे में कुछ ऐसे ओवरव्यू किया था, ठीक है? कुछ चीज़ें मैंने आपको बिज़नेस मॉडल समझाया था, कुछ टर्म्स समझाई थी, कुछ निश रिसर्च के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है? आज हम उस निश रिसर्च को मज़ीद आगे लेके जाएँगे, थोड़ा-सा माइंड को माइंड को ओपन करेंगे कि भाई निश रिसर्च होती क्या है, निशेज़ क्या होती हैं, किस तरह की जाती हैं, कुछ 1-2 निशेज़ फाइंड भी करेंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। अच्छा, निश में सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है वो होती है आपका क्राइटेरिया कि भाई हम निश रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? मैं नोटपैड भी साथ में ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस और नोटपैड ऑनलाइन वाला हमने करना था, सॉरी नोटपैड प्लस प्लस नहीं करना था। नोटपैड रैपिड टेबल्स का अच्छा होता है। हम इसमें जाएंगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ सो दैट व्यू आपको सही से नज़र आए। अच्छा जी, निश रिसर्च क्राइटेरिया, ठीक है? अब क्राइटेरिया क्या है कि क्योंकि जब मैंने कुछ टर्म्स बताई थी कि भाई इसमें सर्च वॉल्यूम भी होता है, ठीक है? इसमें आपके पास केडी भी होता है, इसमें आपके पास डीए भी होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको आप देख रहे होते हो जब भी कोई आप निश रिसर्च करोगे, मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, ठीक है? तो अब ये वैसे क्राइटेरिया थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया था, अब हम कुछ इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या पता है कि भाई सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, केडी कितना होना चाहिए, ठीक है? डीए कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। डीए के अलावा हमारा एक और भी था, सर्प के ऊपर कितनी साइट होने चाहिए, ठीक है? कितनी साइट्स होनी चाहिए, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया भी था हमारा। अब ये आपको अगर याद हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है? कि अगर तो आपकी जो साइट, आपकी जो निश होगी वो इंफॉर्मेशनल होगी, ठीक है? इंफॉर्मेशनल का यानी मैंने बताया था आपको इंफॉर्मेशनल निशेज़ भी होती हैं, डाउनलोडेबल भी होती हैं, टूल बेस्ड भी होती हैं, ठीक है? और एपीके भी होती हैं, एफिलिएट भी होती हैं, सर्विस बेस्ड भी होती हैं, ठीक है? बहुत सारी होती हैं। तो अगर आपकी निश इंफॉर्मेशनल है, इन्फो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो यहाँ पे 15,000 बताया है, ठीक है? 15,000 होना चाहिए। बट फॉर पाकिस्तान बेस्ड, अगर अगर तो वो पाकिस्तान में है तो फिर उसका वॉल्यूम 30,000 होना चाहिए। अब थोड़ी-सी मैं चीज़ों को क्लियर करता जाऊँगा, आपने नोट्स बनाने हैं, कुछ करना है, साथ में लिख लिया करें क्योंकि ये बातें आपको भूलनी है, मुझे पता है, ठीक है? मुझे पता है भूलनी है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको टेस्ट करना है तो फिर ना लिखें, फिर आप 1-2 महीने बाद देखेंगे तो फिर पता लगेगा आपको, ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान में क्यों 15,000? देखो, एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है। आपकी आप एक मेला लगता है एक मेला लगता है शाहजमाल में, शाहजमाल वो मुजफ्फरगढ़ वाला, ठीक है? मुजफ्फरगढ़ समझ लो, चलो सारे समझ जाओगे। एक मेला लगता है मुजफ्फरगढ़ में, ठीक है? एक मेला लगता है लाहौर डीएचए में, ठीक है? कौन ज़्यादा पैसा बनाएगा? किस मेले को प्रॉफिट ज़्यादा होगा? ठीक है? आपको पता लग गया होगा कि जो जो मेला लाहौर डीएचए में लगेगा, ठीक है? उस मेले को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पैसा बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम लोकेशन के ऊपर है, ठीक है? महंगे लोग वहाँ पे, यानी जो अमीर-अमीर लोग होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, तो अगर वहाँ पे मेला लगेगा तो उनकी सेल ज़्यादा होगी, ठीक है? बिकॉज़ लोकेशन मैटर कर रही है, ठीक है? मुज़फ्फरगढ़ में अब आपको पता है कि सारे जो है ना एवरेज, हम उनके मुकाबले में एवरेज चाहे अच्छे खासे अमीर लोग वहाँ भी हों, ठीक है? तो प्रॉफिट नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान आता है एशिया में, और एशिया में जो ट्रैफिक होती है उसको उसके ऊपर कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, ठीक है? कॉस्ट किस चीज़ की? जो एड्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है? जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट के ऊपर एड्स लगे होते हैं। अब अगर वो एड पाकिस्तान में शो हो रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तानी ऐड हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ऐड है, तो उसके ऊपर गूगल खुद कम पैसा लेता है,
जब खुद कम पैसा लेगा तो हमें यानी जिनकी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगे होंगे तो उनको भी कम पैसा देगा, ठीक है। इसी तरह अगर तो अच्छा ये ना टायर कंट्रीज के ना टायर होते हैं, टायर जो गाड़ियों के होते हैं वो वाले टायर नहीं, ठीक है। मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, ठीक है। व्हाट आर, अच्छा ये चैट जीपीटी का सबको पता होगा, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इधर बेसिक वाले बंदे हैं ना, तो चैट जीपीटी का तो सबको ही पता होता है ना, ठीक है। व्हाट आर कंट्री टायर्स, ठीक है। टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, ठीक है। ये देखते हैं कि भाई ये क्या है, ठीक है। टायर 1 जो होती है ना वो प्रीमियम कंट्री आता है। टायर 1 में यूएसए और ये बहुत यानी हैवी हैवी कंट्रीज समझ लें, प्रीमियम कंट्रीज आती हैं जिनमें हमें अच्छे पैसे बनते हैं, ठीक है। टायर 1 में क्या है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगर आपकी निश की ट्रैफिक सर्च वॉल्यूम इधर से है, इन कंट्रीज से है, तो आपकी निश टायर 1 कंट्री की है, ठीक है। इन कंट्रीज में से अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादातर ट्रैफिक है, ठीक है, तो वो ट्रैफिक आपकी टायर 1 की है। अगर आपकी कंट्री सॉरी अगर आपकी निश की ट्रैफिक स्पेन, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल, ठीक है, ये क्या है, जीचिया, पता नहीं क्या है, सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया, तो ये टायर 2 में आती हैं। और टायर 3 के अंदर फिर हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, कीनिया, फिलीपीन, जो जितने भी गंदे गंदे कंट्रीज हैं, सस्ते सस्ते मतलब जिनको कर्जों में डूबे हुए हैं, तो उनमें फिर पैसे कम बनते हैं, ठीक है। तो आपने फोकस करना है। अच्छा अच्छा, एक एक अब सबसे पहले आपके दिमाग में यही आया होगा कि यार ठीक है, मतलब कि हमने टायर 1 कंट्री के अंदर निश रिसर्च करनी है और ताकि ज़्यादा पैसे बने। भाई लालच में नहीं आना होता, ठीक है। यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एसईओ। आपको पता है कि आप चलो निश रिसर्च कर लो, क्या आप रैंक कर लोगे साइट? रैंकिंग से ही आना है ना, पैसा तो रैंकिंग से ही आना है। आपकी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर आएगी, लोग उसके ऊपर जाएंगे तो ही पैसा बनेगा ना। हैव यू एनी एक्सपीरियंस टू रैंक योर वेबसाइट? नहीं ना, तो फिर आप क्यों कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाओगे। बेहतर ये होता है अगर तो आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो कि ठीक है किचन इनकम निकले, शुरू में पहले प्रोजेक्ट में किचन इनकम निकले यानी कम पैसे आए, लेकिन मैं प्रोजेक्ट को रैंक करना भी सीख जाऊँ, एसईओ को भी सीख जाऊँ, तो बेहतर होता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन कंट्री से स्टार्ट लें, ठीक है। ताकि आप एक दो प्रोजेक्ट्स रैंक तो करके देखें ना। पहले प्रोजेक्ट के ऊपर टेस्टिंग थोड़ी करनी है आपने, यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ क्यों जाना है। जितनी आसान निश मिलेगी उतना फ़ायदा है। अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यूएसए में बिल्कुल ही रिसर्च ना करें, नहीं, अगर वहाँ पे भी अच्छी निश मिल जाती है, लो कंपटीशन है, आपका जो क्राइटेरिया है वो फिल हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप के टायर 1, टायर 2, टायर 3 की आपको ये समझ आ गई हो। वापस चलते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम बताया मैंने इंफॉर्मेशनल निश के लिए कि अगर तो पाकिस्तान नहीं है तो 30,000, अगर सॉरी अगर तो पाकिस्तान है तो 30,000, नहीं है तो 15,000 भी चल जाता है, ठीक है। डीए हमने कहाँ चेक करना था? मोज के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि हम डीए किसका चेक करेंगे, मोज का चेक करेंगे, और सर्व के ऊपर हमने मोज की एक्सटेंशन भी की थी, ठीक है। अच्छा केडी हम किसका यूज करेंगे? केडी भी वैसे वहां पे हम सैमरश का देख रहे थे, बट मैंने कहा था कि आई थिंक मैंने कहा था कि केडी भी हम मोज का ही देखेंगे, उस कीवर्ड का जो केडी होगा वो भी हम मोज का देखेंगे। अब यहाँ पे होता है डी आर, एक डीए या डी आर, ठीक है। डीए या डी आर मतलब के डीए तो हम वैसे ही देख रहे हैं, ठीक है, डीए तो हम वैसे देख रहे हैं, यहाँ पे डी आर भी है। अब एचआरएफ का जो डी आर होता है वो वैसे ज्यादा बताता है, ठीक है। डीए डोमेन अथॉरिटी, डी आर डोमेन रेटिंग, एक ही बात है। एचआरएफ जो टूल है, एचआरएफ टूल देखा है आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो ऑडियंस आएगी, अगर कोई नया बंदा है उसको तो वैसे ही पता होना है। एचआरएफ भी सैमरश की तरह ही है, ठीक है। ये महंगा है, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। तो वी आर नॉट चूजिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे आप इसकी वजह से फ्री ट्रैफिक चेकर भी है इसका, तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट तो हम इसको यानी प्रीमियम वाला इसका यूज़ नहीं करने वाले फिलहाल। और साइट के पेजेस भी देख लेने आपने कि भाई साइट के पेजेस 150। अच्छा ये साइट के पेज क्यों देख, कौन सी साइट के पेज देखने हैं, ये भी तो एक इशू है ना, ये तो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है। ये अभी इसको हम
पेंडिंग में रख रहे हैं, ठीक है, पेंडिंग में रख रहे हैं। जब हम निश रिसर्च कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा रिसाइट के पेजेस किस तरह देखने हैं और क्या करना है, ठीक है। अगर तो आपकी एपीके की वेबसाइट है, एपीके की वेबसाइट है, एपीके का मैंने बताया था कि जितने भी नर्ड वर्जन यानी मॉडिफाइड वर्जन होते हैं किसके, ऐप्स के, ठीक है, उनको एपीके बोलते हैं, ठीक है। लाइक मैंने बताया था जीबी व्हाट्सएप हो गया, इन शॉर्ट मोड एपीके आता है, यानी कैप कट का मोड एपीके आता है, स्पॉटिफाई का भी मोड एपीके आता है, नेटफ्लिक्स का भी मोड एपीके आता है, ठीक है। अब मैं कितने एग्जांपल दूं, कॉमन ऐप कैप कट है, ठीक है। कैप कट क्या करती है, ये पेड वर्जन होता, पेड ऐप होती है जिसमें आप एडिटिंग करते हो, मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करते हो, ठीक है। इसका पेड वर्जन लेना पड़ता है मंथली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक होता है मोड एपीके, मोड एपीके मॉडिफाइड एपीके, मतलब उसमें आपको प्रो नहीं लेना पड़ेगा, आप सिंपल उसको क्या कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये आगे कैप कट मोड एपीके फॉर प्रीमियम अनलॉक लेटेस्ट। इसी तरह गेम्स होती हैं, गेम्स में कार रेसिंग की बात कर लेता हूँ, कार रेसिंग की। अब कार रेसिंग की सिंपल सी बातें बताऊंगा, या आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की होनी है। कार्स में क्या होता है कि आप कोई गेम प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करते हो, और उसमें क्या होता है कि जी कॉइन्स होते हैं और जेम्स होते हैं, मतलब हीरे जो होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी आप अगर आपने अगला लेवल, कार का अगला लेवल आपने अनलॉक करना है तो आप इतने कॉइन्स दें, इतने जेम्स दें, बट यू आपके पास वो नहीं होते, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं, आपके पास जेम्स या कॉइन्स नहीं होते, तो आप क्या करते हो, आप खेलते हो कॉइन्स जमा करके फिर उसको अनलॉक करते हो। लेकिन ये जो मॉडिफाइड वर्जन होते हैं इसमें अनलिमिटेड जेम्स और कॉइन्स होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड जेम्स एंड कॉइन्स मिल जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं और वो गेम्स खेलते रहे, यानी कोई भी कार वो यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि वो डेवलपर्स ने मॉडिफाइड किए होते हैं वर्जन्स, तो फिर उनको जो है लोग यूज करते हैं। तो ये एपीकेज होती हैं, ठीक है। इनके बारे में मजीद भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम इसके ऊपर आएंगे। तो उसका वॉल्यूम 30,000 है, बाकी क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। एफिलिएट अगर आप करना चाह रहे हो, एफिलिएट ये होता है कि यार आप ना कुछ कोई चीज के बारे में बता रहे हो कि यार मैंने ना एक शूज़ बाय किया है, ठीक है, ये शूज़ देखो ये बहुत अच्छा शूज़ है, मुझे इसका कंफर्टेबल जो ये कंफर्टेबल शूज़ है, मेडिकेटेड सोल है, ठीक है, और इसके स्ट्राइप्स अच्छे हैं, ये ऐसे उसकी तारीफें करके फिर कहते हैं यार अगर आपने भी बाय करना है तो ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू जाओ और बाय कर लो। वेबसाइट किसी और की होती है, लिंक ये प्रोवाइड कर रहा होता है, उस लिंक में एक एक छोटा सा उसके बारे में रेफरेंस होता है, यानी उस वेबसाइट के ओनर को पता लग जाता है कि ये यूजर इस बंदे की रेफरेंस की वजह से आया है, तो उसको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी। ई कॉम, ई कॉम, अच्छा इसमें कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 1000 वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कमीशन बेस्ड बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हो, एक ऐसी प्रोडक्ट को एफिलिएट कर रहे हो, ठीक है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो $1000, 15,000, $1500, $2000 है, तो उसमें आपका कमीशन 5%, 10%, 15% है। तो आप उसका हिसाब लगा लो कि आपके एक लिंक से वो बाय करने पे आपको 100 150 डॉलर बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके ऊपर आपने नहीं करना काम, इसके ऊपर हम निश्चित रिसर्च करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग समझ लें, कॉम्प्लेक्स समझ लें अब, ठीक है। अब बहुत कंपटीशन है इसमें। ई कॉम या सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स हैं तो उसमें 500 वॉल्यूम होता है। अब देखें ना, बिजनेस मॉडल्स यही होते हैं, बिजनेस मॉडल को समझा जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्यों 500, उधर हम 30,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम 500 के ऊपर आ गए हैं। भाई इट्स डिपेंड्स अपॉन बिजनेस निश, ठीक है, बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पे जो मॉडल है वो ई कॉमर्स का स्टोर है या फिर आपकी सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एसईओ की सर्विसेज। अब एक क्लाइंट 500, अच्छा एक क्लाइंट सॉरी, एक एक जगह है, एक सिटी है, उस सिटी के अंदर 500 लोग सर्च कर रहे हैं एसईओ सर्विसेज फॉर प्लम्बर्स, या हम सर्च कर एसईओ सर्विसेज फॉर डेंटल, ठीक है, या हम कर लेते हैं एसईओ सर्विसेज फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अब 500 एजेंसीज हैं या 500 वो लोग हैं जिनको एक एसईओ एक्सपर्ट चाहिए या उनको एसईओ एजेंसी चाहिए, ठीक है।
उनमें से 500 में से मेरे 5 क्लाइंट बन जाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 100 में से एक क्लाइंट को समझ लें कि आपका 500 में से 5 क्लाइंट बनते हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे आए 5 बंदे, और पर पर्सन आप मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ प्राइसिंग जो चार्ज करते हैं एसईओ की मिनिमम, ठीक है, वो $300 तो कहीं नहीं गए, ठीक है। अब $300 से आपके 5 क्लाइंट है, $1500 आप पर मंथ कमा रहे हैं, $1500 आप पर मंथ कमा रही हैं सिर्फ 500 की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर। तो हुआ ना, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बिजनेस मॉडल कौन सा है। अब ये सर्विस बेस्ड था, तो इसमें 500 लोग भी अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये क्या था, इसमें सर्विस लेने नहीं आ रहे थे, इंफॉर्मेशनल में या एपीके में क्या करने आ रहे हैं, वो डाउनलोड करने आ रहे हैं एपीके, वो जो ऐप है मॉडिफाइड वर्जन की वो डाउनलोड करने आ रहे हैं। ये आपको मैसेज नहीं करेंगे कि भाई मैंने ऐप डाउनलोड करनी है, कितने पैसों में दोगे, नहीं भाई, आपने फ्री में लिस्ट कर रखी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें मोर क्लियर होती जाएं। ये एपीके थी ना, ठीक है, इसका नाम उसने रखा हुआ है कैपकट मोडा .com, mod.a.com उसने वैसे लिखा है, तो यहाँ पे मोडा बन रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, ये देखो ये ऐड लगा हुआ है ना, ये ड्रीमीना ड्रीमीना, इट्स अ एड, इट्स नॉट अ गूगल ऐड, गूगल की तरफ से नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमें कहते हैं कि भाई आप हमारे ऐड लगा दो, सिर्फ गूगल नहीं होता, गूगल नहीं होता, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ जाओ, ठीक है। हजारों प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे हमारे ऐड लगा दो, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखो डाउनलोड कैपकट फॉर पीसी आ गया ना, ठीक है। मैं कहीं पे जाऊंगा उस बंदे के पास, इस वेबसाइट के ओनर के पास जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड कैपकट, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, बाकी उसने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, ठीक है। अब सर्विस बेस में क्या होगा, लेट्स चेक इट, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट इन लंदन, ठीक है। एक मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये बिजनेसेस भी हैं, चलो मैं इनको छोड़ के इधर चला जाता हूँ, ठीक है। ये इस बंदे के पास, ये इसके पास चला जाता हूँ, इसके पास चला जाता हूँ, ठीक है। ये अब इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, बुक का फ्री कंसल्टेशन दिया हुआ ना, बटन दिया हुआ है कि भाई मेरे मेरे से कंसल्टेशन ले लो। यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है कि भाई फॉर्म फिल करो और मुझसे कंसल्टेशन ले लो। ये बंदा है वो, ये गंजा, ठीक है। और हो सकता है इसने कुछ और भी, यानी यहाँ पे वैसे व्हाट्सएप का भी दे देते हैं लेकिन इसने नहीं दिया हुआ, तो इसने नीचे कहीं और भी ये देखो, बुक अ फ्री 30 मिनट कंसल्टेशन, कि भाई मेरे से 30 मिनट की फ्री अच्छा ये फ्री क्यों दे रहा है, अब आप कह रहे होंगे ये तो फ्री में दे रहा है, ये तो फ्री में दे रहा है कंसल्टेशन। भाई फ्री में इसलिए दे रहा है कि जब बंदा, कोई भी बंदा उसके पास मीटिंग के लिए गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं कंसल्टेंट हूँ एसईओ का, ठीक है। एक बंदा आया कि भाई मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन जब भी कोई बंदा सर्च करे डेंटल नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, तो मेरी प्रोफाइल आनी चाहिए, मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे केस स्टडीज दिखाऊंगा, ये देखो मैंने ऑलरेडी इतने डॉक्टर्स को ये प्रोफाइल रैंक की है, इतने बिजनेसेस को मैंने रैंक किया हुआ है, उसे मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। तो वो जो 30 मिनट मैंने उसको समझाया ना फ्री में, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो फिर मुझसे ही जाएगा कि भाई कितने पैसे लोगे, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें। तो इसका एक क्लाइंट बन जाता है। आई समझ, आई होप कि आ गई होनी है, अगर नहीं भी आई तो फिर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, नहीं आई तो ठीक है। अच्छा, इसी तरह टूल बेस्ड है। टूल में क्या होता है, टूल में टूल टूल कितनी दफा समझा चुका हूँ यार मैं। टूल्स क्या होते हैं, मैं कहता हूँ जी, यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर, MP3 कन्वर्टर, कन्वर्टर नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कोई टूल ओपन होगा, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसके ऊपर यूट्यूब की, ये कहेगा मुझे यूट्यूब की वीडियो का लिंक दो, ये देखो लिंक दो, गेट MP3, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके मुझे दिखा देगा, ठीक है। उसकी ऑडियो मुझे मुझे एक्सट्रैक्ट करके दिखा देगा, भाई ये लो, ये लो डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये टूल है। इसी तरह जो आप लोग यूज करते हैं पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, या पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू फलाने, तो ये आई लव पीडीएफ की वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, ये देखो सबसे पहले वही आई है, ठीक है। आई लव आई लव पीडीएफ की वेबसाइट है, ये टूल्स हैं, आप इनके ऊपर जा सकते हो और देख सकते हो कि भाई
यहाँ पे पीडीएफ की फाइल अपलोड करोगे, ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड टूल्स, ठीक है। बहुत सारे टूल्स होते हैं यार, बहुत सारे होते हैं। हम निश रिसर्च एक एक चीज़ की करेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं निश रिसर्च के ऊपर महीने लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यही आपकी बेस है। अगर बेस ही आप लोगों ने अच्छी ना बनाई तो मज़ा नहीं आना आगे, ठीक है। आगे जो है ना बहुत बोरिंग सा माहौल हो जाना है। आप लोगों को निश रिसर्च नहीं आई होगी, निशेस मिली ही नहीं होंगी। ऐसे एम सी कोई निश रिसर्च करके बैठ गए होंगे और उसके ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, रैंक नहीं होगी, फिर डिसहर्ट होंगे, ठीक है। फिर कहोगे कि टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। सैस में आते हैं। सैस भी एक तरह के टूल्स ही होते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं वो एक तरह की सैस ही बन जाती है, ठीक है। उसमें वो जो हम बता रहे हैं। अच्छा वैसे एक तो टूल्स फ्री है ना, टूल्स तो फ्री हैं, ये टूल्स फ्री थे। इसमें कोई ऐसे टूल्स पेड भी होते हैं यार, पेड भी होते हैं, ज़्यादातर फ्री में मिल जाते हैं। सैस में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप लोग जो है लेते हो मंथली। जिस तरह सैमरश को हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट तो बाय नहीं कर रहे बट कर रहे हैं ना। सैमरश भी एक तरह की सैस है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के मंथली प्लान ले रहे हो ना, मंथली प्लान ले रहे हो उसको यूज़ करने के, वो आपके लिए वो एक सैस है, ठीक है। चैट जीपीटी को आप अगर पेड बाय करते हो, हम तो पेड यूज़र हैं, आप अभी फ्री यूज़र होंगे, ठीक है, तो वो एक सैस है, ठीक है। जिस चीज़ के प्राइसिंग मॉड्यूल्स हैं, सब्सक्रिप्शन है, तो वो सैस है और उसका वजन 5000 होना चाहिए, ताकि 5000 में से कुछ लोग लाइक 200 100 150 आपकी वेबसाइट को मंथली सब्सक्राइब करें, यानी प्राइसिंग सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बाय करें, ठीक है। यहाँ तक 1 मिनट। अच्छा, तो ये हमारा क्राइटेरिया था, ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया था कि हमने ये चीज़ें देखनी हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं निश रिसर्च में एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि वन वर्ड कैंट बी निश। एक वर्ड निश नहीं हो सकती। लाइक आप मोटिवेशन सर्च कर दो इधर जी, मोटिवेशन, ब्रो मोटिवेशन इज़ नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। मोटिवेशन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। आगे कुछ आप मिलाते हो आगे पीछे, मोटिवेशनल कोर्स, ठीक है, मोटिवेशनल कोर्स इन हिंदी, जिस तरह नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं, या आप यहाँ पे लिख दो हेल्थ, तो नहीं, वो आपकी निश नहीं है। बट हम उन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर फॉर सर्चिंग आवर निश। वो कैसे, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, ठीक है। ये देखें, ये वन वर्ड हैं। अब इनको बोलते हैं सीड कीवर्ड। कैसे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। ध्यान से अगर आपको इंफॉर्मेशनल निश चाहिए, इंफॉर्मेशनल निश, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल होगी, दिमाग में रखिएगा। एडवांटेजेस ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस किस चीज़ के, जब मैं सैमरिश में इसको लेके जाऊंगा एडवांटेजेस को, तो जितने भी कीवर्ड्स होंगे जिनके आगे पीछे लोग कुछ लगा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ फास्ट, या एडवांटेजेस ऑफ फास्टिंग, रोजे रखने के क्या फ़ायदे हैं। अब सिर्फ यही थोड़ी सर्च होता होगा, यही थोड़ी ना सर्च, एडवांटेजेस तो बहुत सारी चीज़ों के लोग सर्च करते होंगे। तो हम ये देख लें, ये सीड कीवर्ड बन जाता है कि भाई, क्योंकि एडवांटेजेस को बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस देखने के लिए यूज़ करते होंगे। दैट्स मीन दिस इज अवर seed keyword and we will use this in Samish to extract our niches, ठीक है। इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स को भी यही, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का दूसरा नाम प्रोज एंड कॉन्स होता है, ठीक है। इसी तरह कोई टेक्निक्स भी सर्च कर रहा होता है, बेनिफिट्स भी सर्च कर रहा होता है। ये मेथड्स तो बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, यानी मेथड्स फॉर दिस, मेथड ऑफ दिस, इस तरह लोग सर्च कर रहे होते हैं, या ये सर्च कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं ना, ये आप लोग ही कर रहे होते हैं। टिप्स फॉर फलानी चीज़, ट्रिक्स फॉर फलानी चीज़, ठीक है, ये कर रहे होते हो ना। गाइडलाइन, हैक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, लॉगिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो, टूल्स, रिसोर्सेज,
मेन्यूज, चलो मेन्यू। अब मेन्यू मेन्यू क्या होता है? होटल का मेन्यू होता है। किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हो आप तो उसका मेन्यू होता है ना। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन पाकिस्तान, सॉरी इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, KFC को देख लो, मैकडोनल्ड को देख लो। ठीक है, और कौन है? अ, पता नहीं कौन है। हम ना अभी जाके देखते हैं कि लोग किन रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज देख रहे हैं। ठीक है, मेन्यूज को देख रहे हैं। तो मैं सैमरिश में आया। नाउ आई हैव रैंकी टूल्स। ठीक है, रैंकी टूल्स में मैं आया और एसईओ में आना है आपने। और यहाँ पे आपने आ जाना है कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाएं चाहे आप। चलो मैं पहले ओवरव्यू में चला जाता हूँ। कीवर्ड ओवरव्यू, एसईओ और कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये फ़िल्टर होता है, यानी यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको यूएस में देखना है, यूनाइटेड किंगडम में देखना। पूरे यहाँ पे आपको पूरी दुनिया के कंट्रीज ना मिल जाती हैं, बट वी विल गो फॉर यूनाइटेड स्टेट के। अभी हम देख लेते हैं कि भाई यूएस में लोग कौन कौन से मेन्यूज़ को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने सर्च किया मेन्यू, ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया जी 1,35,000 लोग ऐसे हैं जो कि मेन्यू को सर्च करते हैं। अच्छा, सिर्फ मेन्यू को सर्च करते हैं, ये नहीं कि आगे पीछे कोई और वर्ड नहीं, सिर्फ मेन्यू कौन लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। अब उसकी डिफ़िकल्टी बता दी। अब मैंने पहले आपको कहा था कि वन वर्ड कैन बी निश, ये हमारी निश नहीं है, हमने नीचे जाना है। यहाँ पे देखें कीवर्ड वेरिएशंस हैं। अब कीवर्ड आइडियाज़ या वेरिएशंस, ये जो वेरिएशंस होती हैं ना, ये जो वेरिएशंस होती हैं, ये सैमरिच बता रहा है कि भाई मतलब मेन्यू के पीछे या आगे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ये देखो, टैको बेल मेन्यू। टैको बेल क्या होगा आपकी नज़र में? रेस्टोरेंट ही होगा भाई, वहाँ का कोई ब्रांड होगा, फास्ट फूड का ब्रांड हो सकता है कोई, आ, इसी तरह का ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखो, ये आ गया टैको बेल। लेट्स ओपन इट। ओके, ओके, एक मिनट। अच्छा, मैं कुछ और समझ रहा था। ये देखो, ये फास्ट फूड ही है ना, स्नैक्स वगैरह, और ये बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी नाम नहीं सुना, तो वो यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, तो क्योंकि मुझे सिर्फ स्नैक्स का पता था। अच्छा, तो टैको बेल एज अ रेस्टोरेंट, वो डिलीवरी भी करते हैं। ये देखें, स्टार्ट योर ऑर्डर, पिकअप, ये सारी चीज़ें, यानी एक तरह का जिस तरह बाकी रेस्टोरेंट होते हैं, ये भी उसी तरह का एक है। तो लोग 1.5 मिलियन सर्चेज हैं इसकी। ठीक है, 1.5 मिलियन लोग यूएसए के अंदर, सिर्फ यूएसए की बात हो रही है। क्यों यूएसए की बात हो रही है? क्योंकि हमने फ़िल्टर में जब हमने सर्च किया था, यहाँ से हमने यूएसए ही सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यूएसए ही सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए मेन्यू को सबसे ज़्यादा वैसे कहाँ पे सर्च किया जाता है, तो मैक्सिको के अंदर। ये देखें, ये ग्लोबल वॉल्यूम में कंट्री बता रहा है, मैक्सिको के अंदर 5 लाख, 5.5 लाख लोग हैं। ठीक है, ये कौन सा है? नाइजीरिया है ये, आई थिंक नाइजीरिया है। उधर भी सेम है। ये क्या है? कोलंबिया है। ये क्या है? ये फिलीपीन, फिलीपीन नहीं, फिलीपीन है, ये पता नहीं कौन सा है। ये थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड के अंदर क्यों? थाईलैंड का तो मुझे पता है ना, वो एक बहुत ऐसा समझ लें कि टूरिस्ट जाते हैं ना वहाँ पे। ठीक है, इस वजह से लोग वहाँ पे सर्च करते हैं, ऑनलाइन ही सर्च करते हैं कि भाई कौन कौन से, यानी वहाँ पे देखते होंगे रेस्टोरेंट और उनका मेन्यू वगैरह देखते होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, अब हम इसको ना व्यू ऑल कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर लेना है हमने। ठीक है, ये चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं इधर आया था एसईओ में, और यहाँ पे हमारे पास एक टूल था कीवर्ड रिसर्च के नाम से। कीवर्ड ओवरव्यू में आया, यहाँ पे मैंने कीवर्ड एंटर किया। यूएसए की लोकेशन में मुझे उसने बता दिया कि भाई मेन्यू को 1,35,000 लोग सर्च करते हैं, लेकिन जो मेन्यू की वेरिएशंस है ना, ठीक है, ये देखो, स्टारबक्स, स्टारबक्स बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, वेंडीज मेन्यू, मैकडोनल्ड मेन्यू, चिक फिला मेन्यू, ये सारे ये क्या है? ये रेस्टोरेंट है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे उसने कहा कि 8 मिलियन कीवर्ड हैं।
8 मिलियन कीवर्ड हैं और उनका टोटल वॉल्यूम है 187 मिलियन। ठीक है, 187 मिलियन 18 करोड़ बनता है ना, 18 करोड़ बनता है। यस। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने उसको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे वो सारे ओपन हो जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ ये ओपन हो रही हैं। तो यहाँ ये कीवर्ड मैजिक टूल में आ जाता है, यहाँ पे हम फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। उधर फिल्टर लगाने के ऑप्शन नहीं होते, इधर होते हैं हमारे पास। अब हमारा क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया ये था हमारा क्राइटेरिया ये था कि भाई हमने वॉल्यूम देखना है यूएसए में कम से कम 15,000 हो, कम से कम 15 से ऊपर चाहे 1,15,000 हो, 2,15,000 हो, चाहे 1 मिलियन हो, कुछ भी हो वो फायदे में होता है। कम से कम 15,000 तो यूएसए में होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशनल निश है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है जी केडी। केडी तो मैंने कहा था नहीं, केडी तो हमें 25 से 20 से नीचे ही चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं इसको वेरी इजी कर लेता हूँ चलो। या आप यहाँ से ये देखो इजी का ऑप्शन है, 15 से 30 के दरमियान दिखाएगी। वेरी इजी ये है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 25। ठीक है, 25 तक देख लेते हैं। 20 तक भी करना है तो आप कर सकते हो, मैं 20 तक चलो बहुत बहुत सिंपल वाली करके दिखा देता हूँ आपको। अप्लाई कर देते हैं। मैंने सिंपल केडी का फ़िल्टर लगाया है। ठीक है, केडी का फ़िल्टर लगाया है। वॉल्यूम अगर आपने देखना है ना, वॉल्यूम नहीं, अच्छा वॉल्यूम का मैंने क्या कहा था, सैमरी से देखना है आपने? नहीं देखना, कहाँ से देखना था? कीवर्ड एवरीवेयर से। और कीवर्ड एवरीवेयर क्योंकि पेड है तो उसकी हमने एक्सटेंशन एक और एक्सटेंशन की थी उसके अल्टरनेटिव, के डब्ल्यू एस एवरीवेयर। के डब्ल्यू एस एवरीवेयर से आपने उसका वॉल्यूम देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी के डी तो ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास 480 बच गया है। मेन्यू 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 ये कोई बंदा यानी सर्च करते हैं उसके ये, अब ये तो नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पे आपने वॉल्यूम से क्या कर लेना है, इसको फिल्टर आउट कर लेना है। वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डिसेंडिंग असेंडिंग जो होता है ना वो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट्स चेक इट कि हमें कोई यहाँ से ऐसा कोई मिल जाता है यानी मिलता है कोई वर्ड जो कि हमारे क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रहा हो। यहाँ पे है प्लेसेस टू ईट, यहाँ पे मेन्यू का वर्ड कहाँ पे चला गया है? ऊपर है, ये देखें। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने एक जिक्र किया था कि भाई मेन्यू जो है ना हमारा सीड कीवर्ड है, तो सीड कीवर्ड को तो इधर होना चाहिए था इन वर्ड्स के अंदर। तो ये देखो जिस तरह ये आ रहा है, प्लेसेस टू ईट, एवोकाडो टोस्ट नियर मी। ठीक है, रेस्टोरेंट ओपन लेट नियर मी, तो ये कीवर्ड तो हमें नहीं चाहिए भाई। इसमें मेन्यू की कहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे अगर आप फिल्टर को देखें तो यहाँ पे आल कीवर्ड आ रहा है, तो आपने आल पे नहीं जाना, आपने ब्रॉड मैच पे जाना है। ठीक है, ब्रॉड में मेन्यू लाजमी आएगा। ठीक है, आल के ऊपर उसके रेलिवेंट जितने आ जाते हैं ना, क्योंकि सैमरिश को पता लग गया था कि भाई खाने पीने की बात हो रही है, तो उसने आल में प्लेसेस टू ईट भी कीवर्ड दिखा दिया। लेकिन हमें चाहिए था सिर्फ ब्रॉड मैच। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखें आगे ना, ब्रोकन जॉल्क मेन्यू। ठीक है, 20 के डी है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बता रहा है 4.4 के। ठीक है, अब मैं इसको ना कॉपी करता हूँ, सर्प में लेके जाता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने कहा था कि वॉल्यूम आपने कहाँ से देखना है, के डब्ल्यू एस एवरीवेयर की जो एक्सटेंशन कर रखी है उससे हमने देखना है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम आ जाना चाहिए। यू आर नॉट साइन इन, अच्छा साइन इन करना पड़ेगा। जो एक्सटेंशन हमने कर रखी थी ना, इसको मैं अगेन साइन अप कर लेता हूँ। लॉग इन करना पड़ेगा, बल्कि मैंने इसको गूगल के साथ किया था तो मैं गूगल के साथ अगेन कर लेता हूँ। नहीं आ रही ना समझ, कोई मसला नहीं, एक दो और करेंगे तो फिर आ जानी है समझ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्मूथ लेके चलूँ, ज़रा चीज़ें कोई ज़्यादा मुश्किल ना बनाऊँ। टू डेज क्रेडिट, 7 डेज ट्रायल। अच्छा, तुम भी ट्रायल देने लग गए हो। ओके, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब वो लोड होके आएगा। यार कर लिया मैंने, लॉगिन की हो गया है। लॉगिन के बाद अगेन कनेक्ट करना पड़ेगा आपको क्या? कॉपी इट फ्रॉम माई डैशबोर्ड।
कीवर्ड रिसर्चर, कीवर्ड कौन। ओके 15 मिनट रह गए हैं जी हमारी इस मीटिंग से। एक्सटेंशन टोकन यहाँ से मैं अगेन वो मुझे कॉपी करके ना इधर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है, अब ये हमें बता देगा। चलो अच्छा ये देखें, इसने वॉल्यूम बताया 6600 है वॉल्यूम इसका, तो मतलब ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर इधर ही रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। ब्रुकलिन यॉल कैफ़े हमारे क्राइटेरिया के इधर ही फेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बनानी साइट, ठीक है, और इसका वॉल्यूम ही हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं मैच हुआ। आगे जाते हैं, कोई मसला नहीं, हम सिर्फ रिसर्च कर रही हैं। बहुत अच्छा, इधर हूँ मैं, ओके, मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा इसी तरह ड्रिंक मेन्यू, लंच मेन्यू, ये अब फजूल फजूल सी चीज़ें आ गई हैं। मैं केडी को ना थोड़ा सा वेरी इजी की तरफ लेके जाता हूँ। लेट्स चेक केडी मैं ऐसे 30 तक लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या उसमें कुछ हमें मिलते हैं। देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि 10-15 मिनट की वीडियो में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तो 1 घंटा होने वाला है, अब हम अभी तक हम जो है ना चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। ओके मैंने इसको अगेन अरेंज करके देखता हूँ, ठीक है। ओह मैंने इसको डिसेंडिंग असेंडिंग में कर दिया था। अच्छा तो यानी इसमें जो वॉल्यूम है वो हमें इतना यानी कीवर्ड्स नहीं मिले मेन्यू के, मेन्यू वाले उसके अंदर हमें नहीं मिले, तो हम कोई और भी हैरीज मेन्यू, डेजर्ट मेन्यू, डेजर्ट मेन्यू आई थिंक होना चाहिए क्योंकि ये अच्छा कीवर्ड, लोग बहुत सर्च करते हैं इसको ना। हम इसको भी सर्च कर लेते हैं, हमने वेरीफाई करना होगा वॉल्यूम, हमने इधर से ही वेरीफाई करना है। सैमरिश का वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कितना बता रहा है। डेजर्ट मेन्यू वेट लोड हो जाए तो ही हमें पता लगेगा ना। ये देखें 14,800 वॉल्यूम है, और वो कितना बता रहा था सैमरश, सैमरश कितना बता रहा था, सिर्फ 1.9 के बता रहा था। अब ये अब आप कह रहे होंगे कि ये 2000 बता रहा है, वो ऑलमोस्ट 15,000 बता रहा है, तो ये क्यों है। तो मेरे भाई हमने जो फिल्टर लगाया था वो यूनाइटेड स्टेट का, तो ये यूनाइटेड स्टेट का बता रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट में 2000 है, ठीक है। लेकिन जो जो कीवर्ड एवरीवेयर है, ये इस पे तो कोई फिल्टर नहीं है, ये तो उस कीवर्ड का ओवरऑल सर्च वॉल्यूम बताता है ना, ठीक है, कि पूरी दुनिया में कितना सर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इस ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना था कि क्या, चलो एज्यूम कर रहा हूँ ये निश नहीं है, ठीक है, ये निश नहीं है, अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया, हम आगे वाला स्टेप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 14,800 का वॉल्यूम पूरा है 15,000 वाला, क्योंकि ये टायर वन, हाँ, ये अभी हमने ये नहीं देखा कि भाई बाकी डेजर्ट इसको इसका यानी बाकी का वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है। लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है, ये ज़्यादातर प्रीमियम कंट्रीज़ के अंदर ही होता है। अब हमने देखना था कि सर्फ के ऊपर क्या कोई 2 से 3 साइट्स ऐसी हैं जिनका डीए 20 से कम हो, कहा था ना मैंने। तो इनका डीए कैसे देखते थे हम, हमारे पास मोस की एक्सटेंशन थी जो कि हमें करनी पड़ेगी। मोस, वेयर इज मोस, मैंने उस दिन की तो थी यार, लेकिन वो नाम कहाँ पे की थी मैंने, वेयर इज मोस, यार डिलीट कर दिए मैंने। ना करो यार, ना करो, ऐसे ना करो। यस, ओहो, उस तंग बहुत कर रही थी शायद, मैंने उसको डिलीट कर दिया था। मोस प्रो एक्सटेंशन, मोस बार की एक्सटेंशन थी, आई थिंक मैंने कर रखी थी यार। चलो ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। मोस से हम देख रहे थे ना डी सर्फ का डीए, कि भाई सर्फ के ऊपर क्या लेस देन 20 डीए की साइट्स हैं,
तो हम इस टूल के थ्रू इस एक्सटेंशन के थ्रू देखते हैं, क्योंकि हमें फिर उसमें नहीं जाना पड़ता ना, किसमें, अब इसको लॉगिन भी करना था, लॉगिन भी कर लेते हैं। लॉगिन इन मोड्स, अच्छा ओके ओके, इसमें नहीं था वो, इस वाली मेल को मैं यूज कर रहा था ना, उसमें होगा, ठीक है इसमें होगा, ये देखो, हाँ इसमें है ना, डेजर्ट मेन्यू को हम सर्च करते हैं इधर, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें अगेन वो जो हमारा कीवर्ड एवरीवेयर है वो तो नहीं चल रहा, मोस को देखते हैं, लग रहा है चल रहा हो, भाई मोस तो भी नहीं चल रहा यार, इसको अगेन से इधर लॉगिन करना पड़ेगा, चलो इसको तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, हाँ हो गया हो गया हो गया, ओके ओके। तो यहाँ पे देखो जी, डेजर्ट मेन्यू मैंने सर्च किया, डेजर्ट मेन्यू मैंने सर्च किया, पहली जो वेबसाइट मिली वो फूड पैंडा पाकिस्तान की मिली, दूसरी जो मिली वन डी ए दी डेजर्ट डॉट पी के, ये पाकिस्तान के लिए है कोई वेबसाइट, ठीक है, और इसकी सिर्फ एक डी है, अच्छा ये, अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट मैं पानी पी लूँ। अच्छा, अब क्योंकि डेजर्ट मेन्यू को हम सर्च कर रहे थे किसके अंदर, यूएसए के अंदर, ठीक है, अब जबकि हमें जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, जो रिजल्ट शो हो रहे हैं वो पाकिस्तान के हो रहे हैं, हमें तो यूएसए के चाहिए ना, हमारा ये जो सर्प है, सर्प में डॉट पीके की वेबसाइट्स आ रही हैं, जबकि हमें देखनी है यूएसए की। तो एक तो एसईओ क्वैक की जो एक्सटेंशन है, आप इधर से ये देखें, लोकेल, मतलब कि आप लोकेट कर सकते हो अपने सर्व को, मैं इसके ऊपर, ये यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी सेट है, मैं इसको सेट लोकेल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये देखो फ्लोरिडा सेट हो गया है, अब मुझे वो DA1 वाली साइट नहीं नजर आएगी, बिकॉज हमने अब उसको चेंज कर दिया है, सर्व डिफरेंट आएगा, फूड पैंडा नहीं आई हमारे पास, देखो बेकर्स क्रस्ट, आर्टिशन किचन, ये कोई वेबसाइट आई है, इसका 37 DA है, और इसका दूसरी का 69 DA है, इसका 47, ओके, ये देखो कोई भी वेबसाइट आपको मिल रही है 20 से नीचे, नहीं मिली ना, यही मसला है। गलती क्या करते हैं कि आपको पता ही नहीं होता निश रिसर्च के दौरान कि भाई आप तो पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हो, आपको जो सर्प देखना है, यानी जो ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, ये आपको यूएसए का ही देखना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक वहीं से आनी है, तो आपको, आपने कंपेटिटर्स, ये कंपेटिटर्स हैं आपके, अगर फॉर एग्जांपल नीश हमारी पूरी हो जाती तो ये कंपेटिटर थे आपके, आप इनको उधर देखते फिर, ठीक है, यानी इनको देखते कि भाई ये इन्होंने कैसे काम किया हो, तो ये तो चलो आगे की बातें हैं। तो आप मुझे यहाँ तक पहले फीडबैक दें कि आपको ये कुछ कुछ चीज़ें समझ आई हैं। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ एक सीड कीवर्ड पकड़ा था, ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ठीक है, वापस आते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक सीड कीवर्ड पकड़ा, सॉरी देखो जुबान भी खराब हो गई है मेरी, पकड़ा था, ठीक है, और हम उसके मजीद कीवर्ड एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है, लाइक, मैं इधर अगेन आता हूँ, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे, यानी गेट गो मेन्यू, ठीक है, देयर मेन्यू, सैंडविच मेन्यू, लंच मेन्यू नियर मी, कैटरिंग मेन्यू, ब्रोकलिंग यॉर्क मेन्यू, ठीक है, इसी तरह और भी थे, अलबेक के भी आ सकते थे, ठीक है, मेन्यूज बहुत सारे होते हैं, तो आप इधर से यानी रिसर्च, इन वॉल्यूम को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम देखना होता है वो कीवर्ड एवरीवेयर का देखना होता है, डीए भी हमने मोस का देखना होता है, यहाँ से हमने रिसर्च करनी होती है सिर्फ, ठीक है। और अब हम एक और सीड कीवर्ड ले लेते हैं, सीड कीवर्ड कौन सा हो सकता है, सीड कीवर्ड को हम ये करते हैं, चलो पहले मैं कुछ सीड कीवर्ड बता देता हूँ, फिर आपको एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है, दो तरीके आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बल्कि मैं अभी ऐसा करता हूँ, मीटिंग का लिंक अगेन भेजता हूँ आपको।
अच्छा, मैंने कहा था कि हम अब एक और कीवर्ड एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे एपीके सर्च कर लेता हूँ। अब एपीके के रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे निशेस भी मिल सकती हैं, कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एपीके सर्च कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब फ़िल्टर हमारा ऑलरेडी अप्लाइड था। एपीके गाइड, एपीके कॉम्बो इंस्टॉलर, एपीके मॉडम, एपीके मोडे, ठीक है, एपीके डन, एपीके दिस, ठीक है। अच्छा, इसको एपीके बैड, ये बहुत सारी ना हमारे पास एपीकेज आ गई हैं। ठीक है, बट मुझे मुझे पर्सनली इसके अंदर कोई ऐसी एपीके नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, कि जिसको मैं आपको बताऊं कि हाँ भाई ये सही है। एपीके डाउनलोड्स नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम मोड कर लेते हैं। चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अभी अभी के लिए ना, चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये इस मेथड की तरफ आऊँगा, मैं अगेन आऊँगा। ठीक है, सीड कीवर्ड की तरफ ना थोड़ा हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ये देखो टूल बेस्ड हैं, ठीक है, और हमारे पास डाउनलोडेबल ये हैं, ठीक है, गाइड्स वगैरह, चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मैं एक थोड़ा सा मज़ीद क्या कर रहा हूँ, एक मेथड की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरा नोट पैड कहाँ पे गया है, ये है। उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियर में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक ब्रांड वेबसाइट को पकड़ेंगे। ब्रांड वेबसाइट को, ब्रांड का मतलब बहुत बड़ी, अपनी अपनी निश के अंदर अथॉरिटी रखने वाली वेबसाइट को पकड़ेंगे, उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे। देखेंगे कि भाई वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। आपने क्या करना है, मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। मुझे पता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, इसको कहता हूँ मुझे एक साइट, एक नहीं, मुझे 5 साइट्स बताओ जो कि एपीके के अंदर ब्रांड हैं। ठीक है, एपीके के अंदर, क्योंकि मैं एपीके यानी रिसर्च करना चाह रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हो जो यानी जो बिजनेस के अंदर ब्रांड हैं, या जो मेन्यूज़ में ब्रांड है, इस तरह कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी क्या करने लगा हूँ, एपीके की ब्रांड वेबसाइट, इसको मैं कर देता हूँ। आप इसको मज़ीद भी कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि भाई मैं निश रिसर्च कर रहा हूँ। ये देखो, इसने बताया एपीके मिरर, एपीके प्योर, एप्टॉइड, एपीके कॉम्बो, अप टू डाउन। मैं एपीके मिरर में जाता हूँ, सर्च कर लेता हूँ कि ये कौन सी है। ये है, इसका मैं लिंक कॉपी कर लूँगा। ठीक है, लिंक कॉपी किया, इधर मैं आया अपने सैमरश में। अब मैं इधर आऊँगा, डोमेन ओवरव्यू में आऊँगा, या ऑर्गेनिक रैंकिंग, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मैं डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपने इसके ऊपर वो लिंक डाल देना है जो कि अभी हमने कॉपी किया था। इसको हम सर्च कर देंगे। ठीक है, इसी से ही हम निश फाइंड करेंगे। ये रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, इसी से ही मैं कोशिश करूंगा कि एक आधी निश आपको इधर से ही निकाल के दे दूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये बता रहा है जी इसकी अथॉरिटी है 72, यानी डीए। ठीक है, डीए इसकी 72 है, और 5.6 मिलियन ट्रैफिक ले रही है। इसके कीवर्ड कितने हैं, 1.3 मिलियन कीवर्ड हैं इसके, और ये बैकलिंक्स। तो मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ कि भाई मुझे बताओ तो सही है कौन से कीवर्ड हैं। ठीक है, इन कीवर्ड्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते थे, नीचे भी हमारे पास ऑप्शन आता है, हम जहाँ मर्जी क्लिक कर दें एक ही पेज के ऊपर। ये देखें, ऑर्गेनिक रैंकिंग में हम आ जाते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास ये देखो ये कीवर्ड आ चुके हुए हैं, एपीके मिरर, टीमो एपीके, ठीक है, एपीके मिरर। अच्छा, ये एपीके मिरर तो उसके अपना है ना, ये तो हम यानी ये कीवर्ड तो उसके अपने बारे में, यानी अपनी वेबसाइट के बारे में उसका ब्रांड कीवर्ड है, ठीक है। बाकी आ रहे हैं। अब हमने यहाँ से फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर किस चीज़ का लगाना है? केडी का लगा लेना है, ठीक है। केडी का फ़िल्टर लगा लेते हैं हम, वेरी इजी कर लेते हैं अभी के लिए। चलो मैं इसको ना 20 कर लेता हूँ यार, 20, क्योंकि मैंने आपको 20 बोला हुआ तो मैं 20 ही करूँगा। ओके। अच्छा, तो अब हमारे पास आ गए हैं, तो हम इसको ना ये डिसेंडिंग में कर लेंगे, ताकि हमारे पास वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जिसका है वो ऊपर आ जाए। तो हम उसको वन बाई वन चेक करेंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कि क्या हमें कोई यहाँ से निश मिल सकती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। इससे यानी आपको बहुत ज़्यादा निशेज़ मिल सकती हैं अगर आप इसको अच्छे से रिसर्च करें। यानी ये अभी तो हम एक वेबसाइट को हमने डाला ना इधर, ठीक है। इसी तरह और भी वेबसाइट्स हैं, उनको भी डाल के हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, माई विड्सर के ऊपर 33,000 वॉल्यूम बता रहा है, 16 केडी बता रहा है। और ये क्या है 8.0.9, ये है वी चैट की, आई थिंक वी चैट चाइनीज जो, हाँ ये देखो ये ऊपर लिंक लिंक ये मुझे लिंक से समझ आ रही है कि वी चैट जो जिस तरह व्हाट्सएप होती है ना, चाइना में यूज़ होती है वी चैट, ठीक है। अच्छा, ये उसका कीवर्ड है। ओके, और हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, जस्ट फॉल ये क्या है? जस्ट फॉल एपीके, जस्ट प्ले, जस्ट फॉल, लॉर्ड पेट्रोल, ठीक है, ये भी एपीके ही है। ओके, एक अगेन जस्ट फॉल। अच्छा, ये यूट्यूब से ट्रैफिक आ रही है, इसकी है क्या इशू है? चलो मैं देखता हूँ, एक मिनट। पहला वर्ड भी हम सर्च करेंगे, 1 to 1 एल गिटहब, ये गिटहब के ऊपर जाएंगे। आई फ्लाई ट्यूब एपीके, इसको देख लेते हैं। ये देखें 9 KD है, 6000 वॉल्यूम बता रहा है ये। आई फ्लाई ट्यूब एपीके, इसको देख लेते हैं हम। हमारे पास ये था, यहाँ से मुझे एक कीवर्ड मिला है, ठीक है। इसको मैं सर्च करता हूँ और लेट्स चेक इट कि इसका वॉल्यूम, सबसे पहले हमने वॉल्यूम का क्राइटेरिया पूरा करना है। तो एपीके का मैंने बताया था कि 30,000 होना चाहिए, ठीक है। तब हम इसको देखते हैं कि क्या इसका वॉल्यूम 30,000 है। यहाँ पे ओ यार, एक तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन कर रखी हैं। कीवर्ड एवरीवेयर इधर हमारे पास है और ये उधर है हमारे पास। अजीब, हम भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम देख लेते हैं, फिर उधर जाते हैं जी। वॉल्यूम देखें, 3 लाख वॉल्यूम है, ठीक है। कितना वॉल्यूम है? 3 लाख वॉल्यूम है आई फ्लाई एपीके का। आई समझ? कॉपी करो इसको, कॉपी करके इधर आते हैं। इधर हमने ये किया हुआ ना फ्लोरिडा, ये सर इसको हमने कर देना है ताकि हमें उसके ही स्टैट्स। अब 3 लाख वॉल्यूम तो आ चुका है, यानी इसका 3 लाख वॉल्यूम है। अब हमने जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो ये है कि सर्फ के ऊपर कम अज़ कम कितनी साइट्स होनी चाहिए थी? लेस देन 20, 2 से 3 साइट्स होनी चाहिए। पहली साइट हमें तीसरे नंबर पे मिल गई है, ये देखो 4 DA के साथ मिली है। इस ये देखो, ओपन भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। आई फ्लाई ट्यूब डॉट कॉम, उसने एग्जैक्ट उस कीवर्ड के ऊपर डोमेन ली हुई है, ठीक है। ये देखो, वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं हम। ये नोट करते जाना है, आपने ओपन नहीं करनी, मैं वैसे ओपन करने के लिए चेक करवा रहा हूँ। अच्छा, और ये देखो 5 वाली और मिल गई है, ठीक है, मिल गई है ना। अब ठीक है, और देख लेते हैं 21 वाली, मतलब ये भी आपको एक तरह की मिल ही गई है, ठीक है। ये ब्रांडेड है और वो नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। अच्छा, ब्रांडेड और डेडिकेटेड के बारे में बताता हूँ। 2 साइट्स मिली हैं हमें, एक का DA 4 है, एक का 5 है, ठीक है। 5 वाली को भी ओपन कर लेते हैं। अब ना अब ना एक चीज़ कर लेते हैं यार, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 साइट्स मिली हैं हमें, ये एपी के ऊपर है और 3 लाख इसका वॉल्यूम है। मुझे इस चीज़ के ऊपर कि भाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और यूएसए के अंदर है वॉल्यूम भी। नहीं नहीं, यूएसए के अंदर नहीं है, ओवरऑल है, ठीक है। यूएसए में कम होगा, यूएसए में कम होगा और बाकी कंट्रीज़ में होंगे। अब हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है,
सिमिलर वेब की, एक तो मैंने एक्सटेंशनें पूरी नहीं कर रखी, और हम जो है ना कहीं भी नहीं है। चलो हम इसमें कर लेते हैं सिमिलर वेब। सिमिलर वेब, ठीक है। अब मैं सिमिलर वेब को, और यार मैंने एक्सटेंशन करनी है इसकी, नीचे जाओ, एक्सटेंशन आ रही होगी ये। आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है ये, क्योंकि ओह, ये है मेरे पास, मैं इसको रिमूव करने लगा था। ये है, ठीक है। ये क्या करती है, ट्रैफिक बताती है वेबसाइट की ना, ट्रैफिक बताती है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा सिमिलर वेब के ऊपर, तो ये मुझे बताएगी कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। तो अच्छा, पहले इसके इस मई के अंदर इसकी ट्रैफिक थी 10,000, फिर कम हुई है, फिर कम हुई है 4,000 मंथली ट्रैफिक ले रही है ये वेबसाइट। और दूसरी को देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि एक्सटेंशन मैंने अभी ऐड की है ना। अब इसकी भी ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। हाँ, इसकी भी 10,000 थी, अब डाउन हुई है। डाउन क्यों हुई है मैं बताता हूँ। अपडेट्स आई हैं, गूगल की अपडेट्स आई हैं, स्पैम अपडेट्स आई हैं, तो इस वजह से ये देखो बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है इसका। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब इसको ना, हम इसको भी रिवर्स इंजीनियर इसको भी कर सकते हैं। अब जब मैंने, अच्छा हम एक मिनट, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जो, अब हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें एक निश मिल गई है, आगे क्या करना है, ठीक है। उसका थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बताऊंगा, ये नहीं कि हम साइड बनाने बैठ जाएंगे, नहीं। मैं आपको थोड़ा सा अगले स्टेप्स भी बता रहा हूँ कि आगे हमने करना क्या होता है, ताकि आप हर चीज़ को देख के फिर आप अपनी निश रिसर्च करें, ठीक है। अभी मैंने आपको निश रिसर्च करना सिखा ही नहीं है, ये आप एक तरह की ट्रेनिंग ले रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो कि हाँ भाई निश रिसर्च करते किस तरह हैं, ठीक है। अब मेरे पास जहाँ पे ये था कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि भाई उसके पेजेस इतने होने चाहिए, 150 से कम पेजेस होने चाहिए। अच्छा, ये हमारा सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है एपीके में। हमें 3 लाख मिला है, 30,000 की जगह 3 लाख वॉल्यूम मिला है। और डीए की साइट्स भी हमें, यानी अच्छा मोस्ट का डीए नहीं देखा, डीए देखे ना हमने, हाँ डीए देख लिया, बल्कि एक का 4 था, एक का 5 था। केडी सैमरश के मुताबिक तो 13 था आई थिंक, ऐसे ना, सैमरश के मुताबिक, सैमरश के मुताबिक नीचे जाते हैं, ये था ना, सैमरश के मुताबिक तो 9 है। अब मोस के मुताबिक इसका कितना था, तो वो हमें वेबसाइट के ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। मोस की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कि भाई साहब इसका इसकी इस कीवर्ड की केडी इतनी। वैसे मैं इस कीवर्ड की केडी ना देखता, क्यों, क्योंकि जहाँ पे 4 डीए की और 5 डीए की साइट्स रैंक कर रही हैं, तो केडी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं केडी को स्किप कर रहा हूँ, आपने देखना हो देख लेना, लेकिन एक एक हिंट दिया आपको कि भाई जहाँ पे इतनी कमज़ोर साइड रैंक कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है केडी लो ही होगा ना, ठीक है। अब मैं, अब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल है, मैं एक दफ़ा इनको अगेन सैमरश में भी चेक कर लेता हूँ कि भाई इनकी ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। तो मैं डोमेन ओवरव्यू में जाऊँगा, इस वेबसाइट को भी उसमें ऐड करके देख लेता हूँ, ताकि मैं मज़ीद क्लियर हो जाऊँ कि हाँ भाई इन वेबसाइट ने थोड़ा सा, यानी कुछ अपने बारे में कुछ थोड़ा सा आई थिंक काम नहीं सही किया होगा, इसकी वजह से हिट लगी है। जो 10,000 ट्रैफिक तो ले रही थी शुरू शुरू में, लेकिन अभी ऊपर नहीं आ रही, ऊपर नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही, मुझे कैसे पता लगे। मैं यार ये थोड़ा सा मज़ीद समझा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो ना, मैंने कीवर्ड सर्च किया, पहले नंबर पे गूगल प्ले स्टोर आ गया, जबकि गूगल प्ले स्टोर को नहीं आना चाहिए था। इसको मैं हटा देता हूँ, क्या प्ले स्टोर आ गया, इसको तो हम इजीली रैंक रिमूव हटा सकते हैं। प्ले स्टोर ऑप्शनल होता है, ठीक है, यानी जब उसके पास इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं होते तब वो होता है। इसको हम अपनी वेबसाइट, अच्छा दूसरे नंबर पे ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड की तीसरे नंबर पे ये है। अब इसको पहले पे आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए पहले के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये नहीं आ पा रही क्योंकि ये बंदा इतना काम नहीं कर रहा होगा, या वेबसाइट की एज नहीं होगी। मैं वेबसाइट की एज भी चेक कर लेता हूँ, हो सकता है ये नई वेबसाइट हो, 3-4 महीने हुए हूँ, ठीक है। तो हो सकता है काम कर रहा हो। ये पहले के ऊपर जैसे ही आएगी तो इसका वॉल्यूम तो 3 लाख है, और 3 लाख में से अच्छी भली ट्रैफिक मिलेगी।
ठीक है, तो मैं इसकी एज भी चेक कर लेता हूँ और इसको मैंने उधर भी ऐड करना था, मैं उधर भी ऐड कर देता हूँ यार, ताकि हम इसको देख लें। ठीक है, इसको एनालाइज कर लेते हैं। और वेबसाइट एज चेकर वो होता है हमारे पास ऐसे हु इज, ठीक है, हु इज पे जाना है आपने। तो ये इस पे आप जाके वेबसाइट को एंटर करेंगे, यहाँ पे सर्च कर देंगे तो ये आपको बता देगा कि डोमेन कब परचेज हुई थी। ये देखो, अच्छा, डोमेन बहुत पुरानी रजिस्टर्ड है, 2024 में रजिस्टर्ड हुई पड़ी है। ठीक है, एक्सपायर 2027 में होनी है, अपडेटेड होने, ठीक है, यानी डोमेन तो बहुत पुरानी है। ठीक है, डोमेन बहुत पुरानी है, हो सकता है उसने काम अब स्टार्ट किया हो सकता है। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि भाई उसने काम कब स्टार्ट किया, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वो भी देखते हैं हम। इधर आते हैं और ओहो, मैंने कीवर्ड इधर जाना था मैंने, तो मेन ओवरव्यू में, चलो गलत जगह मैंने उसको कर दिया। यहाँ पे मैं इसको ओपन सर्च कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे बता रहा है इसकी 5,500 ट्रैफिक, 122 कीवर्ड बता रहा है, बैकलिंक की प्रोफाइल भी ठीक ही है, 18 इसकी डोमेन अथॉरिटी इसकी ये 18 बता रहा है, मोस्ट जो है ना वो डीए बता रहा था। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ट्रैफिक का ग्राफ देखो, तो इसने स्टार्ट 2024 से ही लिया हुआ है भाई। ठीक है, साइट बहुत पुरानी है, साइट बहुत पुरानी है, यानी 2 साल पुरानी है, लेकिन क्योंकि वो काम नहीं कर रहा तो कभी ट्रैफिक जो है, ये देखो 13,000 पे भी ट्रैफिक गई थी इसकी, फिर डाउन हुई है, फिर डाउन, फिर अप गई है यहाँ पे 13,000 अगेन, फिर डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है ना गई है, लेकिन फिर अभी रिसेंटली अपडेट के पास अपडेट आई है तो फिर डाउन हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक इतना कोई ख़ास काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अथॉरिटी भी नहीं बढ़ा पा रहा और पहले नंबर पे नहीं आ रहा ये। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान हमें एक निश मिली थी, यहाँ पे लो केडी की साइट्स हैं, हम उससे अच्छा काम करके रैंक कर सकते होते हैं। ठीक है, अच्छा काम कैसे करना है वो तो आगे की बातें हैं कि हम किस तरह क्या कर रहे होंगे, बट अभी हमें रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान एक साइट मिली है तो वो हमने चेक की थी। अब इसी तरह वहाँ से भी एपी के मिरर से ऑर्गेनिक कीवर्ड में जाके बहुत सारी आपको साइट्स मिलनी है, बहुत सारे सॉरी कीवर्ड मिलने हैं, जो कि आप चेक करेंगे तो आपको एपी के प्योर पे हम जाते हैं। अब एपी के प्योर ये दूसरी साइड थी जो कि हमने निकाली थी, अब इसको भी एनालाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसके भी 7 लाख के करीब कीवर्ड हैं, हम इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाते हैं, यहाँ से भी कुछ निशेस निकाल के मैं दिखाता हूँ, ये रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं कि एक तो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, दूसरा ये कि फिर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो इस वजह से नेट भी स्लो हो जाता है, लैपटॉप भी स्लो ही हो जाता है। केडी में आना है हमने, केडी से यहाँ से हमने फ़िल्टर लगा लेना है। वो चल जा भाई मेरे। ठीक है, वेरी इजी टू हमने इजी कर दिया है, चलो। यार ये चल नहीं रहा सही से,
अच्छा चलो, अब हमारे पास आ गया ये देखो, फ्लिक्स बाबा। आई डोंट नो व्हाट इज दिस कीवर्ड। ओके, फ्लिक्स बाबा को देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हम जाएंगे जहाँ पे हमारे पास पहले कीवर्ड एवरीवेयर वाला देख के आते हैं। ये फ्लिक्स बाबा डॉट जिप वॉच एच डी मूवीज। ठीक है, ये कोई नेटफ्लिक्स की तरह है। ठीक है, फ्लिक्स बाबा इज लाइक नेटफ्लिक्स और अदर। 8 लाख वॉल्यूम है इसका। ठीक है, 8,23,000 वॉल्यूम है। और अब हमें इसको ये देखना है कि सर्व के ऊपर DHEA का क्या सूरत हाल है। तो हम जहाँ पे हमने ये मोज करा है, आप एक एक्सटेंशन में सारी चीज़ें करनी है यार। मेरे पास अभी सेटअप नहीं था तो मैंने दो दो तीन तीन ईमेल्स चूज़ कर रहा हूँ। अगली वीडियो में सारी चीज़ें एक ही उसमें कर रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोज का DA देखेंगे। ये देखो, ये देखो 7 DA वाली मिल गई ना एक दूसरे नंबर के ऊपर। ठीक है, और 24 ऑलमोस्ट हमारे क्राइटेरिया से 4 DA ज़्यादा है, बट कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, एक साइट मिली है हमें, एक साइट मिली है जो कि दूसरे नंबर के ऊपर है। हम इसकी ट्रैफिक भी चेक कर लेते हैं कि भाई तू कितनी ट्रैफिक ले रहा है दूसरे नंबर पे बैठ के। तो हम वी हैव सिमिलर वेब, हम सिमिलर वेब से चेक करेंगे। तो ये ले रहा है 6 लाख ट्रैफिक, 6 लाख ट्रैफिक ले रहा है ये। व्हाट? ठीक है, और ये कोई यूके की ओरिजिनल तो नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। मूवीज मुझे तो ओरिजिनल लग रही है, क्योंकि इसका जो UI UX बना हुआ है ना, मुझे ओरिजिनल लग रही है। हाँ, ओरिजिनल ही लग रही है। लेकिन DA बहुत कम था, इस वजह से मुझे ज़रा हैरानी हुई थी। लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट लग रही है मुझे उनकी। लेकिन अगर ऑफिशियल ये .org है और ये .zip है, तो कौन सी ओरिजिनल है इनमें से? ChatGPT से पूछ लेना है। ठीक है, ChatGPT से पूछ लेंगे भाई ये ओरिजिनल है या किसी बंदे ने खुद बनाई हुई है अपने लिए। तो वेयर इज माई ChatGPT? हियर वी गो। इसको बताओ ये ऑफिशियल है या किसी ब्लॉगर ने बनाई हुई है। ठीक है, पूछ लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना बेहतर है। क्योंकि अगर ऑफिशियल होती ना, उसका DA अच्छा होता है यार। ऑफिशियल वेबसाइट्स का DA स्कोर जो होता है ना, मुझे कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला कि ये किसी स्टेब्लिश ऑफिशियल कंपनी की वेबसाइट है। देखा, ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड स्ट्रीमिंग वेबसाइट SEO प्रोजेक्ट है बस। ये मतलब किसी आम बंदे का ही है। डोमेन जो है ना 5 मार्च 2026 के अराउंड रजिस्टर्ड हुआ। ओ जी, चलो हमने एज तो चेक नहीं की ना इसकी, एज भी चेक कर लेते हैं, एज भी चेक कर लेते हैं। सो वी विल गो हियर। यहाँ पे आपने एंटर करनी है, इसकी डिटेल्स देखते हैं कि ये कब रजिस्टर्ड हुई थी। वो कह रहा है जो 4-5 महीने पहले। देखो जी, रजिस्टर 2026-3, अब क्या है 8वां महीना है। 5 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर ये एक सक्सेस स्टोरी मिल गई है आप लोगों को। ठीक है, निश रिसर्च करते करते हमने किसी के बिजनेस देख लिया। ठीक है, ये वेबसाइट, ठीक है, अब इसको मैं ओपन भी करके देख लेता हूँ यार कर क्या रहा है ये बंदा। इसने प्ले नाउ भी कर रहा है क्या? ओके, इस वजह से तो इतनी सारी ट्रैफिक दे रहा है। जबकि हम अगर ये करेंगे DMCA आएगा। ठीक है, ये DMCA आने वाली वेबसाइट है, बट हम इसके ऊपर नहीं काम कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रीम भी कर रहे हैं ना, ये स्ट्रीम भी कर रहे हैं। इस वजह से ट्रैफिक है इसकी और दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन ये देख लो कि जिसकी भी है, ठीक है, जिसने भी बनाई है, एक आई थिंक अगर तो वो उसके पास राइट्स हैं तो फिर ठीक है, अगर राइट्स नहीं है तो वो एक रिस्क ले रहा है। लेकिन उसने रिस्क से अच्छे पैसे पैसे बना लिए उन्हें। 6 लाख ट्रैफिक है भाई, 6 लाख ट्रैफिक बहुत अच्छे, बहुत पैसा बना के देती है। ठीक है, और 5 महीने के अंदर उसने साइट को खड़ा कर दिया और पैसे छापने लग गया। ठीक है, तो ये साइट मिली है, हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। DMCA आ जाता है। DMCA मतलब कॉपीराइट आ जाएगा कि भाई हम वीडियोस क्यों चला रहे हो हमारी। ठीक है, हम वो पेड दे रहे होते हैं, आप फ्री में लगा रहे हो, तो इस तरह के आते हैं। तो हो सकता है इसने कुछ
कोई जुगाड़ लगाया हो या पता नहीं कुछ होगा सीन, ठीक है। चैटजीपीटी भी कह रहा है मुझे क्रेडिबल सोर्स तो नहीं मिला, बट ये देखो नेम चीप स्पेसशिप से जो है ना इसके मुझे वो डोमेन बाय की है इसने। ऑफिशियल फिक्स बाबा ओरिजिनल डेस्टिनेशन कहती है कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं समझना अबाउट पेज के मुताबिक। ओके, मेरी प्रॉब्लम ब्रांड कंपनी होने का एविडेंस नहीं है, वेबसाइट ज़्यादा रेस्यूडेबल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मतलब वो कह रहे हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये किसी बंदे ने जो है ना खुद से बनाई है, ठीक है। तो चलो हम दूसरे कीवर्ड की तरफ जाते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं। वैसे दिखा दी मैंने, शी छोड़ो ये। अच्छा, इसमें ना उल्टी उल्टी पुल्टी सर्चेस भी आती हैं, तो फिर मतलब कि जो समझ रहे हो ना, गंदी सर्चेस भी होती हैं इसमें, तो आपने उसको ज़रा से बच के रहना है। EZ MP3 EZ, अच्छा इनको छोड़ो, ये आ देना विम विम क्रू, विम और क्रू है या क्या है पता नहीं, इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। अच्छा ये है, ठीक है। अच्छा ये है, लेकिन ये पता नहीं इसने इसको दिखा दिया, लेकिन ये और चीज़ है, ऑनलाइन स्टोर है वो कह रहा है ये कोई, ठीक है। ये आई थिंक कुछ दांतों के रिलेटेड कोई चीज़ है, इसको भी हम रहने देते हैं। हम कुछ और चीज़ देखने जा रहे हैं अच्छी अच्छी। HD मूवीज़ को छोड़ दो, जस्ट फॉर नेट सीमी ऑडियोज APK, ये लूडस मोड APK, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। लूडोस, ये लूडस है पता नहीं लूडोस है, लूडोस, आई थिंक ये लूडो वगैरह वाले हैं ना। लूडोस मोड APK लूडस, अच्छा ये और गेम है, गेम स्पीड है, क्या लूडो नहीं है ये हमारी। अच्छा ये है, तो इसका वॉल्यूम कितना, ओ नहीं 1600 वॉल्यूम है, छोड़ो इसको, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना बता रहा था, 8 बता रहा है। हाँ लूडोस छोड़ दो, यस। बॉल ड्रॉपिंग्स, ये क्या है। हाई फ्लाई ट्यूब APK जो हमने सर्च की थी वो अगेन इधर भी आ गई है। NBA बफ स्ट्रीम, इसको भी देख लो, इसको भी देख लेते हैं। ये स्ट्रीमिंग की लग रही है, स्ट्रीमिंग मतलब वीडियोस वगैरह कुछ हो चलती होंगी इनके ऊपर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम देख लेते हैं पहले, 33,000 वॉल्यूम है। और हम इसका DA वगैरह भी यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तो मैं वैसे थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसको हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसको कल से। ये देखो पहली साइट ही 2 DA के साथ है, दूसरी साइट 1 DA के साथ है, तीसरी 14 के साथ है, फिर 1 DA, फिर 19, फिर 6, फिर 1, फिर 99 गूगल का ऑफिशियल, फिर 1, फिर 11। आ रही है समझ, सारे के सारे, ये सारे के सारे इसके ऊपर बना के बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे यानी वो हैं, कौन है, आपके जैसे लोग ही हैं, आपके जैसे मेरे जैसे। उन्होंने पूरा सर्फ ही फ्री है, मतलब लो DA वाले हैं। ये देखो 11, 1, ठीक है, सिर्फ गूगल की 1 है ऑफिशियल, बस बाकी सारी आप ब्लॉगर्स की हैं। ये देखो 1, ठीक है, 6, 19, 1, 14, 1, 2, ठीक है, यानी सारा पूरा सर्फ ही फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये लाइव स्ट्रीमिंग करवाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये लाइव स्ट्रीम, तो अब लाइव स्ट्रीम की तरफ मैं आपको लेके जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप तब करते हो जब आपको पता होता है। अच्छा ये लाइव स्ट्रीमिंग की ना API यूज़ होती है, ये होती बनती बहुत आसान है, ठीक है, बन जाती हैं, बट हम इसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का DMCA आ जाए। DMCA के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके ऊपर DMCA आ सकता है या नहीं आ सकता, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, तो इसी तरह ये इतने सारे पेज हैं, ओमेगा स्कैन क्या है पता नहीं, डाउनलोड, सुनैरन रेडियो,
ज़ोमबैक्स ज़ोमबैक्स MM, इसको देख लेते हैं ये क्या है। सॉरी ज़ोमबॉक्स कह रहा हूँ, जेड बॉक्स। ठीक है, ये है, इसका वॉल्यूम देखेंगे पहले हम, फिर इस कीवर्ड को लेके जाएंगे। वॉल्यूम कितना, व्हाट, ये कितने बनते हैं भाई, 74,80,000 वॉल्यूम, ये क्या हो रहा है। चलो इधर आते हैं हम अब, इसमें, और इसको हम सर्च कर लेते हैं कि डीए के ऊपर क्या हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे। पहले हमें 41 की मिली है, तीसरी दूसरी ही हमें मिल गई है 3 डीए के साथ। इसको आप ओपन भी करके देख लो कि ये क्या है, जी बॉक्स MMAP के। इसकी ट्रैफिक चेक करो पहले। 372। इसने स्टार्ट कब की, जून के अंदर स्टार्ट की है, जून जुलाई, और ये जुलाई तक के विजिटर बता रहे हैं। ठीक है, अब जुलाई चल रहा है, अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त होता है ना, हाँ। तो मतलब ये नई डोमेन है, नई डोमेन है, नई डोमेन है, दोबारा सुन लो। ठीक है, ये मुझे जो, अगर मैं खुद काम कर रहा होता तो मैं इस निश के साथ लाजमी जाता। ठीक है, मैं लाजमी इसको पकड़ लेता। ठीक है, दूसरी डे ये देखो मिल गई है 20 डीए। ठीक है, 27, ये भी, ये देखो 4 और भी मिल गई है। ठीक है, तो दूसरे नंबर के ऊपर जी बॉक्स MM के ऊपर ये देखो, ये हमें वेबसाइट मिल गई है, दूसरे नंबर के ऊपर रैंक कर रही है, 3 डीए है इसका। ठीक है, और वॉल्यूम भी 74 लाख के करीब है इस कीवर्ड का। मोड APK सर्च करूंगा तो यही आएगा, ये देखना APK अगर साथ लगाता हूँ मैं, तो ये जो दूसरे नंबर पे है, अब ये पहले पे आ चुकी होगी जैसे मुझे लगता है, क्योंकि वो भी तो AP कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं आएगी, अब इसलिए आई है क्योंकि मैंने इसको क्लिक किया हुआ था ना, इस वजह से आई है। ठीक है, तो मतलब ये निश मिल गई है आपको। ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है, ऑफिशियल ये है, सॉरी ऑफिशियल वाला, ऑफिशियल नहीं है ये जी बॉक्स MM2 लेटेस्ट APK मोड। ठीक है, ये भी डेडिकेटेड है और ये भी डेडिकेटेड है, दोनों डेडिकेटेड। डेडिकेटेड क्या होते हैं, डेडिकेटेड और ब्रांडेड साइट का पता है आपको? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ यार। डेडिकेटेड मतलब, आपके आप एक चौक पे जाते हो, वहाँ पे मिठाई की दुकान है एक, मिठाई की दुकान में हर तरह की मिठाई मिलती है, लड्डू भी मिलते हैं, गुलाब जामुन भी मिलते हैं आपको। ठीक है, और आपको जलेबियाँ भी मिल जाती हैं, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन एक मिठाई की दुकान है जिसमें सिर्फ उनके पास लड्डू हैं। ठीक है, तो जो लड्डू वाले हैं वो डेडिकेटेड हैं, मतलब वो सिर्फ एक चीज़ को बेच रहे हैं। ठीक है, और जो वो थे, जिनके पास हर चीज़ थी वो ब्रांडेड है, मतलब उनके वो हर चीज़ बेच रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वेबसाइट का नाम देखें आप, तो वहाँ पर लिखा हुआ है जी बॉक्स MMAPK.com। तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये डेडिकेटेड है, सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, नीचे आए, नीचे भी तो ये भी, ये देखें जी बॉक्स MM2 लेटेस्ट मोड APK.com। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें तो zbox mm2 लेटेस्ट मोड apk.com है, मतलब इन्होंने सब डोमेन बनाई हुई है। तो ठीक है, अलग बनाई हुई है, वो सब डोमेन एक तरह की डेडिकेटेड ही है। ठीक है, लेकिन वो ऑफिशियल डोमेन भी है उनकी। ठीक है, ये देखें, इसको देख लें, तो ये apktodo.io, लेकिन उन्होंने सब डोमेन बनाई हुई है उसकी भी। ठीक है, APK प्योर, ये ब्रांडेड है APK प्योर डॉट, यानी यहाँ पे हर वेबसाइट आपको मिलेगी। ठीक है, APK.dog। ठीक है, ये भी, ये ब्रांड है APK.dog, लेकिन उसने सब डोमेन बनाई हुई है। ठीक है, तो मतलब कि डेडिकेटेड एक दो ही साइट्स हैं यहाँ पे। तो आई होप कि कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, नहीं भी आई होंगी तो कोई मसला नहीं। अभी तो शुरू किया है हमने निश रिसर्च। निश रिसर्च का गुरु बनना है आप लोगों ने, तो बहुत टाइम लगेगा। आगे आने वाले हमारे 5 से 6 लेक्चर अगेन निश रिसर्च के ऊपर होंगे। आई होप कि आपको निश रिसर्च की समझ आ जाएगी, और इसी में से ही मैं आपको निश फाइंड करके दूंगा। ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर में आपने ये निश रिसर्च लाजमी करनी है, प्रैक्टिस करके आनी है। एक मिनट,